तो आपका पटना कहाँ पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे आप बिल्कुल सही तरीके से इसे देख पाओ। देखिए पटना कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे? तो पटना आपका ये रहा, ये है आपका पटना यहाँ पर। और अगर पटना से हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई यहाँ पर है, यानी कि बहुत समय लगेगा, कम से कम यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। ये समझिए पूरा इस कोने से भारत के आपको इस कोने पे आना, ये भारत का दूसरा कोना बन जाता है। तो आपके लिए बहुत आसान नहीं रहेगा कि आप अगर पटना से हो या फिर आपको मैं इलाहाबाद से हूं तो इलाहाबाद ये है, इलाहाबाद से मैं चेन्नई भर दूं, भर सकते हो, क्योंकि वो देखिए जॉब भी जरूरी है। पर एक चीज आपको छोड़नी पड़ जाएगी, जॉब या परिवार में से। और कभी कभी एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी पास रहता घर वालों के। तो सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैप का भी बताऊंगा कौन सा सेफ जोन है और कौन सा टफ जोन है। फ्री ई बुक आपके लिए तो बनती है, तो एक फ्री ई बुक हर घर सिलेक्शन लेकर आए हम, पूरे देश में बटेंगी बुक। तो बच्चों देखिए सभी हर जगह हर कोई वीडियो में अपना अपना डाटा बता रहा है और हर तरह से बच्चा परेशान भी हो, परेशान होने वाली बातें भी है क्योंकि किस चीज पर भरोसा किया जाए, किस पे नहीं किया जाए, और हर तरह से। क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे तो 22 मार्च से पहले और 22 मार्च के बाद वाली मैंने जो पिछली बार चीज बताई थी, एक बार क्लियर कर देता हूँ, शायद कुछ बच्चे जिन्होंने पूरी वीडियो ना देखी हो। 22 मार्च से पहले और बाद वाली चीज, अब आप कहोगे सर ये पहले और बाद है क्या? पहले और बाद ये है कि 22 मार्च से पहले जितने फॉर्म भरे गए थे, तो आपको पता है 2 तरह की वैकेंसीज आपकी निकली है, एक फर्स्ट और एक ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट क्या है वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, हल्का सा ऐसे हर बार करता हूँ, बट इसलिए कर देता हूँ हर बार कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं, फिर उनके कमेंट रहता है सर ये फर्स्ट और थर्ड क्या है। देखिए 2 तरह की वैकेंसी टेक्नीशियन की तरफ से निकली है, 9000 टोटल वैकेंसी है। उसमें से अगर मैं बात करता हूँ ग्रेड 1, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे और आपको साफ दिख पाए। ये ग्रेड 1 है और ये ग्रेड थर्ड। ग्रेड 1 की जो टोटल ग्रेड 1 लेवल 5 वाली जॉब होती है और ग्रेड थर्ड लेवल 2 की। ग्रेड 1 जो जॉब होती है ना, उसकी वैकेंसीज 1000 निकली और ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा निकली, यानी 8000 के करीब निकली है। अगर मैं बात करता हूँ इनकी सैलरी की, तो ग्रेड 1 की सैलरी 29,200। कहीं ना कहीं आपकी जब ये तो बेसिक सैलरी है, जब आपको सारे अलाउंस वगैरह मिलेंगे तो 40-50 हजार पड़ जाएगी ग्रेड 1 की। तो ग्रेड 1 की जॉब के लिए बच्चा ज्यादा तैयारी करना चाहता है, पर वैकेंसी इसकी कम है। और अगर बात करते हैं ग्रेड थर्ड की, तो ग्रेड थर्ड की 19,900 रुपए सैलरी रहेगी, अप्रोक्स 30,000 तक ये पहुंच जाती है, और इसकी मेरे भाई वैकेंसीज 8000 है। अगर मैं एज की बात करता हूँ तो एज 18 से 36 ग्रेड 1 और 18 से 33 आपकी ग्रेड थर्ड। तो यही आपका ग्रेड 1 ग्रेड थर्ड, जिसके फॉर्म आपके निकल चुके थे 8 तारीख से, और इस महीने की फॉर्म 8 तारीख से नहीं, फॉर्म आपके निकले थे, ये रही आपकी तारीख 9 तारीख से मार्च में। अब 8 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे फॉर्म भरने के। अब मुद्दा आता है सर ग्रेड 1 ग्रेड थर्ड क्या लॉजिक था ये 22 मार्च से पहले? 22 मार्च से पहले क्या था मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको याद होगा, किसी ने अगर ध्यान से देखा होगा, तो जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर थे आपके ऐसे आ रहे थे, एल 22,400, एल की जगह यहाँ पर ई भी आ सकता, कुछ भी आ सकता, बट आखिरी में ग्रेड थर्ड वालों के आखिरी में 3 आ रहा था और ग्रेड 1 वालों के आखिरी में 1 आ रहा था। परंतु अभी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है, किसी के पीछे 4 आ रहा है इस तरह से, तो अब चीज बदल चुकी है। अब मुद्दा क्या है, बच्चा क्या है कि बच्चा ना पहले इस तरह से देख रहा था फॉर्म को कि भाई अगर मैं कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने एक बार दिखा देता हूं, जिससे आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, लीजिए जैसे इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहे थे, कैसे आ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, और नए रजिस्ट्रेशन भी लेकर आए जिससे आप और क्लियर हो पाओगे। ठीक है, ऐसे रजिस्ट्रेशन आ रहे थे, ऐसे P22,400 और इस तरह से 3 आखिरी में लिखा था। 3 किसके पीछे लिखा था? मैंने पहले बताया 3 उनके पीछे लिखा था जो ग्रेड थर्ड वाले थे। तब 22 मार्च से पहले 3 लिखा हुआ था, ग्रेड थर्ड वाले के पीछे यहाँ पे 3 लिखा है, ग्रेड थर्ड वाले हैं। अब इसके बारे में बात करें, पर उससे पहले हर बार जैसा बताता हूँ P वगैरह कहाँ पे लिखा आता है, और जैसा कि नीचे देखोगे तो P की जगह क्या लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे L लिखा हुआ है। ये L क्यों लिखा है, ये P क्यों लिखा है, इसको एक बार जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारी चीजें बताता हूँ मैं हर वीडियो में, जिससे कि आपको एक एक चीज में कंफ्यूजन ना हो। देखिए जो ये P लिखा आता है, किसी के आगे L लिखा आता है, ये आपको ना डिनोट करता है किसको, कि कौन से जोन से अपना फॉर्म भरा है। P यानी मालदा जोन, L यानी गुवाहाटी, A अहमदाबाद, E भोपाल, M जम्मू एंड कश्मीर, N कोलकाता और Y त्रिवेंद्रपुरम। तो इन सब चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। अब देखते हैं फॉर्म पे फिर से चलते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं फिर से यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, अब मुद्दा क्या हुआ, बच्चे क्यों कंफ्यूज हुए? बच्चे इसलिए कंफ्यूज हुए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 22-40 लिखा है और आखिरी में 3, तो कहा गया था ये 3 डिनोट कर रहा है ग्रेड थर्ड को, मान लेते हैं ग्रेड थर्ड को डिनोट कर रहा है। पर अगर ये 22-40 हर किसी में लिखा है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो, और हम मान लेते 2 तक भी मान लेते, तो 1 10 100 1000 लाख 7 लाख फॉर्म भरे गए। किससे? P वाले से। P यानी P कौन सा था मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से कमेंट करेंगे P कौन सा था? यही मैंने आपको बताया था, P था हमारा मालदा। अब मालदा से कभी 7 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं, टोटली 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ज्यादा 25 मान लो, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि अभी हमने ALP के फॉर्म टोटल देख लिए हैं, उससे ज्यादा नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि सर वैकेंसी अलग अलग है ना। पहले ALP और टेक्नीशियन की एक साथ ही ज्यादा थी, तो ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए थे। इस बार दोनों को अलग अलग करके दिया गया है, और एजुकेशन क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है, तो उतनी ही लिमिट में चीजें भर पाता है बच्चा। तो ये बात होता है कि इतने फॉर्म तो मालदा से नहीं भरे जाएंगे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इससे तो आप और मैं या कोई भी नहीं पता लगा सकता टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सत्य है। पर फिर इस वेबसाइट की माने तो इस वेबसाइट पर जो ये डाटा डाल रहा है, ठीक है, तो ये क्या एक्यूरेट है मेरे भाई? देखिए इसने क्या गणित लगाया होगा इस आदमी ने, हमें नहीं पता, बट इसने आज तक जो भी डाटा डाला है अपनी साइट पर, ये एक्यूरेट बात है। ये 2 दिन पहले भी बताया था, जो भी फॉर्म आ रहा होता है, क्योंकि ये रेलवे का ही बंदा इंटरव्यू को अच्छे पद पे है, और वो अपनी एक साइट चलाता है, और वो पहले ही सारी चीजें डाल रहा होता है। तो
तो इसने कौन सी गणित लगाई है वो पता नहीं, बट हाँ जो भी डाटा, अगर डाटा इस तरह का रहा तो हमें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई कौन से जोन से हम फॉर्म भर सकते हैं और कौन सा सेफ है और किस वाले जोन में दिक्कतें आने वाली हैं। अगर फॉर्म भर भी दिया तो वहां से हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसके अलावा ये जो बता रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक मैप के जरिए, जो भी मेरा 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं रेलवे में, उसके अलावा तो पढ़ाने का बहुत लंबा है, पर रेलवे के बच्चों को इतने साल से सर्विस दे रहा हूँ, वो एक एक चीज इस मैप के जरिए भी आपको बताऊं जिससे आपको ज्यादा पकड़ बन पाएगी। तो मैं सबसे पहले उस डाटा को भी दिखा देता हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं शुरुआत में, जहां सबसे टफ कॉम्पिटिशन था अब कहां पे टफ है, फिर उसके बाद मैप की बात करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं, ये सबसे पहले वाला था जो हमने वीडियो बनाई थी 20 मार्च को, इन्होंने सबसे पहले अपना एक डाटा दिया था अपनी वेबसाइट पर, 20 मार्च तक की तरह फॉर्म भरे गए। तो जैसा ही पता था चंडीगढ़ में 111 सीट थी, 7200 फॉर्म भरे गए थे, तो यहाँ पे 64 नंबर हर सीट पर कॉम्पिटिशन निकल कर आ रहा था। पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 27 मार्च की तरफ, तो ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ यानी ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो ये डाटा पर सीट कॉम्पिटिशन में बदलेगा। तो अब 111, तो सीट तो 111 पहले भी अभी भी है, पर नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा भर गए थे 12,000 और 108 सीट तक कॉम्पिटिशन पहुंच गया था। पर अब अगर देखोगे तो अब यहाँ से चंडीगढ़ से 18,000 फॉर्म भर चुके हैं और 162 सीट का, मतलब एक सीट पर 162 कॉम्पिटिशन। शायद यही एक ऐसा जोन है सिंगल जहां बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। इसके बाद सिलीगुड़ी में भी आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा और इसी तरह से आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। पर अगर आप देखोगे तो कुछ जोन ऐसे थे शुरुआत में जहां पर देखिए 15 ही सीट पर कॉम्पिटिशन आ रहा था। ये था आपका चेन्नई, सिर्फ 15 कॉम्पिटिशन, एक सीट पर 15 बच्चे लड़ रहे हैं। अब उसमें से भी अभी 15 लड़ रहे थे, ये तब की बात है 20 मार्च की, 15 तब अभी लड़ रहे हैं। अब होगा क्या मेरे भाई, अभी 15 लड़ रहे हैं, कल को पेपर होगा, तब तक कुछ बीमार हो जाए, कुछ तैयारी छोड़ देंगे, तो वही एक सीट पर 5-6 बच्चों का कॉम्पिटिशन, 100% तो तैयारी कर लिया, सिलेक्शन ले आए चेन्नई जोन से। तो पर बदलाव आता है मेरे भाई। अब आगे जैसे हमने वीडियोस बनाई तो बच्चों से बात होती, तो चेन्नई तक मेरे भाई 18,000 फॉर्म भर चुके थे, जो कितने थे मेरे भाई 13,000, 18,000 भरते ही कॉम्पिटिशन हो गया 21 सीट का, 21 का। पर अब चेन्नई से बात करें तो चेन्नई से मेरे भाई एक सीट पर 28 का कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आप थोड़ा सा और साफ देख पाए। सिर्फ मैं चेन्नई पे फोकस कराऊंगा, आपको फोकस करना चाहिए चेन्नई पे, ठीक है। तो जहां सबसे कम कॉम्पिटिशन 15 का था उसमें भी ऐसा नहीं बदलाव नहीं है, वहां पे भी 28 हो चुका है। तो यही चीजें हैं कि बदलाव आ रहा है। अब मुद्दा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको ये समझना होगा कहां से भरे कहां से नहीं भरे, अगर फॉर्म नहीं भरा तो, और कहां फॉर्म भर दिया तो कहां से टफ रहेगा कॉम्पिटिशन। मैप के जरिए सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे मेन चीज आपको ये समझना होगा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स कहां से भरे गए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, सॉरी फॉर्म कहां से भरे गए, सॉरी सबसे ज्यादा सीट कहां पर है, तो 1284 मेरे भाई पोस्ट मुंबई से निकले, यानी सबसे ज्यादा इस बार मुंबई से पोस्ट निकली है। अब आप एक चीज समझिए, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना, होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा जो डेंजर जोन है वो दिखा देता हूँ जिससे इस मैप को आप समझ पाओ। सबसे ज्यादा डेंजर जोन कौन से रहते हैं आज तक के इतिहास में, जब भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, सबसे ज्यादा डेंजर जोन पटना, सबसे ज्यादा डेंजर जोन गोरखपुर, प्रयागराज, चंडीगढ़, ये सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले जोन रहते हैं। अब इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा क्यों जाती है वो चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि 90% से ज्यादा बच्चा यहाँ नॉर्थ का ही तैयारी कर रहा है। 99% भी आप कह सकते हो, 99%, चलो 95% मान लेते हैं कि नॉर्थ का ही बच्चा तैयारी कर रहा है। नॉर्थ यानी जहां पर हम बात करते हैं इन राज्यों की, जो ये सारे आपके इस वाले एरिया के आ जाते हैं। ये जितने भी एरिया आपके, ये सारे नॉर्थ में आते हैं। ये चंडीगढ़ भी आता है, इधर गोरखपुर भी, इलाहाबाद भी, मुजफ्फरपुर भी, पटना भी, ये सारे आपके ना, ये चंडीगढ़ वगैरह ये सारे किसमें आते हैं, नॉर्थ में आते हैं। अब नॉर्थ में क्या है, मैक्सिमम बच्चा पटना वगैरह ये सारे यहीं के तो तैयारी कर रहे हैं। अब हुआ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस बार यहाँ की और ज्यादा कट ऑफ जाएगी, बहुत ही ज्यादा डेंजर रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बात करोगे तो यहाँ बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम निकली हैं, मुंबई वगैरह में ज्यादा निकली हैं, और जबकि मेरे भाई सबसे सेफ जोन है चेन्नई, जबकि सबसे सेफ जोन चेन्नई है और वहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं, 800 से ज्यादा पोस्ट। आप समझ सकते हो पटना वाला बच्चे को छाती में पत्थर रख के सोचना पड़ेगा कि क्या मैं चेन्नई का जोन भरूं। अब क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा घर से दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि रेलवे में एक बार जहां पे आपकी पोस्टिंग हो गई फिर आप नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं है चेन्नई से आपको फिर से यूपी या बिहार भेज दिया जाएगा, यानी आपको पता है कि एक बार घर से दूर हो गए तो हो गए, क्योंकि वहां से आने में भी बहुत समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार फ्लाइट लेकर आ जाओगे, आओगे ट्रेन से 2-3 दिन लगेंगे। छुट्टी तो ऐसा है नहीं एक महीने की मिलती है, कि फौज की नौकरी तो नहीं एक साथ 15-20 दिन की छुट्टी मिलती है, वही 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है। तो आपको ये माइंड भी सेटअप करना होगा कि अगर आप चेन्नई वगैरह की तरफ भी मूव करना चाहो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना होगा। कैसे, देखिए आपको मैं इसको इस तरह से और क्लियर करता हूँ, लीजिए आ जाइए, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। आप अगर देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका पटना कहाँ पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आप बिल्कुल सही तरीके से इसे देख पाओ। देखिए पटना कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे, तो पटना आपका ये रहा, यह है आपका पटना यहाँ पर। और अगर पटना से हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई यहाँ पर है, यानी कि बहुत समय लगेगा, कम से कम यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। ये समझिए पूरा इस कोने से भारत के आपको इस कोने पे आना, ये भारत का दूसरा कोना बन जाता है। तो आपके लिए बहुत आसान नहीं रहेगा कि आप अगर पटना से हो या फिर आप कहो मैं इलाहाबाद से हूँ, तो इलाहाबाद ये है, इलाहाबाद से मैं चेन्नई भर सकते हो, क्योंकि वो देखिए जॉब भी जरूरी है। पर एक चीज आपको छोड़नी पड़ती है, जॉब या परिवार में से। और कभी कभी एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार कि पास रहता घर वालों के, तो ये एक ऐसी बच्चों के साथ टफ सिचुएशन हो गई है। ये सोचना चाहिए था सरकार, जो मतलब रेलवे बोर्ड को, या जब फॉर्म निकाल रहे थे तो ज्यादातर वैकेंसी पटना वगैरह की तरफ भी रखनी चाहिए थी, पर उन्होंने शायद ये देखा होगा कि यार जहां जरूरत ज्यादा है, शायद ऐसा हो सकता है यहाँ पे पहले से ही वैकेंसी थोड़ी ज्यादा फुलफिल हो चुकी होंगी। पर
मैंने जितना भी इंटरनल बात करी है, जो मुझे लोग जानते हैं या जिन्हें मैं जानता हूँ रेलवे में, यहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसीज थी। तो मुझे समझ नहीं आता रेलवे ने ऐसा करा क्यों कि यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ सीट्स कम क्यों निकाली जब हमारा यहाँ का बच्चा बहुत सारा तैयारी कर रहा है। पर अभी मुद्दा यह है कि यहाँ से बच्चा यहाँ तक फॉर्म भरने की सोच तो लेगा, परंतु यहाँ उसे पता है कि इतनी दूर वो जा कैसे पाएगा, तो नहीं भरेगा क्योंकि उसका दिल पटना, इलाहाबाद, अपना मुजफ्फरपुर, गोरखपुर में ही अटका हुआ है। तो यहाँ क्या है, यहाँ कम कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। हाँ, ये जरूर होगा कि मेरे भाई यहाँ पर चेन्नई में तिरुवनंतपुरम का बच्चा फॉर्म भर देगा कि भाई सोचा है चेन्नई एक अच्छी सिटी है, तिरुवनंतपुरम से चेन्नई आ जाते हैं, सिकंदराबाद का चेन्नई में भर देगा, बैंगलोर का। पर यहाँ तो पहले ही बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई है, तो यहाँ तो कम कंपटीशन जाना है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में सोचो आप, एक बार को क्या होता है, मुंबई में ज्यादा निकलती है और यहाँ कम निकलती, तो यहाँ बच्चा यहाँ जाता। पर यहाँ भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं वैकेंसीज का डाटा, तो सबसे ज्यादा इन्हीं जोनों में वैकेंसीज है, यानी यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ जाएगी और इनकी मौज आ गई है, एक तरह से कह सकते हैं। मैं आपको पूरे डाटा में एक बार नंबर दिखाता हूँ आपको। अगर दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, यह है 1284 मुंबई। तो हम मुंबई के सामने 1284 लिख देते हैं, एक बार आप थोड़ा और क्लियर समझ पाओगे। ये हमारा मुंबई है 1284, ठीक है। एक कागज पे भी लिखा हुआ है, वहीं से डायरेक्ट लिख देता हूँ, ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों बिलासपुर की, तो ये बिलासपुर चेन्नई, ये देखिए आपका जरा चेन्नई में अगर मैं बात करता हूँ 833 पोस्ट है। उसके बाद कोलकाता की बात करूँ तो मेरे भाई कोलकाता यहीं कहीं पड़ेगा आपका, जहाँ पे आपकी कितने मेरे प्यारे बच्चों 506 है। इसके अलावा बात करूं मेरे भाई अजमेर की, यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसी है 522। अगर मैं प्रयागराज की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपका यहाँ पे पड़ता है, यही कहीं आपका प्रयागराज दिख रहा होगा, दिख रहा है, गोरखपुर, इलाहाबाद, पटना दिख गया, ये दिख गया, इधर प्रयागराज, इधर ही पड़ता है, यूपी में पड़ता है आपका प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद को ही तो प्रयागराज कहते हैं, इधर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 338 है। अगर आपकी सिकंदराबाद की बात करें, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी निकली है, यहाँ पे कितने 744। अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं, जो कि आपका यहाँ पड़ेगा, ये आपका कितना 111। और अगर पटना की बात करते हैं तो ये कितना आपका 221। और अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद है आपका ये यहाँ पर, जहाँ पे है आपकी 761। अब आप एक मोटी बात देखिए बच्चों कि अब होगा क्या भाई, अगर बच्चा यहाँ पे भी आना चाहेगा, यहाँ भी आना चाहेगा, यहाँ भी आना चाहेगा, यहाँ भी, तो इस वाले जोन में तो इतनी सारी नंबर ऑफ सीट्स हैं, इनकी तो मौज है। यानी अगर कोई बच्चा यहाँ का ये भी सोच लेगा ना यार यहाँ भर देता हूँ फॉर्म, तब भी कट ऑफ कम है। पर हमारे इधर वाले जो यूपी वाले बच्चे, इनकी क्या गलती थी, इनके लिए सिर्फ इतनी सी वैकेंसीज हैं कि अगर एक बार को अजमेर आया तो अजमेर वालों की कट ऑफ, चंडीगढ़ वालों की तो जानी कट ऑफ है। क्यों? आप एक बात बताइए, चंडीगढ़ एक सबसे अच्छी सिटी है। अगर कोई जम्मू का बच्चा, तो छोड़ो, यहाँ के बच्चे जो हैं, ये आपका यूपी हो गया, यहाँ पे आपका हरियाणा हो गया, यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, सारे क्या चाहते हैं चंडीगढ़ मिल जाए। चंडीगढ़ की नजारे आने पड़े, मतलब एक बता रहा हूँ सिचुएशन, बच्चों के दिमाग में माइंड सेट है यूपी बिहार की ना, एक बार चंडीगढ़ की जगह अच्छी है तो हर कोई सोचता है यहाँ भर दो, क्योंकि ये अच्छी जगह रहने लायक। तो यहाँ पे कट ऑफ के चांसेस ज्यादा जाएंगे। तो ये पूरा एक ऐसा डाटा है जो आप खुद भी देख सकते हो। देखिए हम कह रहे हैं, हम ये डाटा कुछ गलत भी हो सकता है, जो ये डाटा उस भाई ने डाला है, हम कहते हैं ये डाटा गलत भी हो सकता है, पर ये डाटा गलत हो सकता है, पर ये जो पोस्ट सरकार ने दी है, ये रेलवे ने दिया, ये पोस्ट तो एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है सर। तो अगर इस पोस्ट को हम अपने मैप में रखते हैं, क्योंकि शायद बच्चों को ये ना पता हो कि भाई कि यही इसी इलाकों में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी है। देखो ये नीचे वाला हिस्सा अगर आप देखोगे, यहाँ से लोगे, बस इतने से हिस्से में ही सारी टोटल मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। अभी तो मैंने तिरुवनंतपुरम की नहीं लिखी है, सारी नहीं लिखी है, पर 1200 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है, 800 से ज्यादा है, 700 से ज्यादा है। तो अब देखिए सब कुछ तो यहीं पर सिमट कर आ गया, वैकेंसी यहाँ पे है। और तैयारी यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं करते, तैयारी सारे कहाँ के करते हैं, ये वाले। और ये जो तैयारी करते हैं ये वाला हिस्सा, इनके पास कोई वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ तो कट ऑफ ज्यादा जानी है। अपने तरीके से भी तो हम सोच सकते हैं, तो वैकेंसी सबसे कम यहाँ जाएगी। अब बच्चा क्या है, एक बार को जोन यहाँ का भर दे, पर अब जोन यहाँ से भर भी देता है तो बच्चे दिमाग में यही है कि यार घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, दूर ही जाना पड़ेगा। आप कर क्या सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, ठीक है यहाँ से हो तो मुंबई वगैरह, तो मुंबई भी बहुत दूर है वैसे यार, इतना पास है नहीं, आपको 2-2 दिन लग जाते हैं। पर अब आपको यहाँ मैप को देखकर एक बार इस वीडियो को रोक के चेक करना कि इनके आसपास वाले की कौन से रूट में कौन सा पास पड़ेगा, क्योंकि घर भी बहुत जरूरी होता है। परिवार से दूर होकर परिवार नहीं बनाया जा सकता, कोशिश की जा सकती है, पर एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे देश में, देखिए और विदेशों में इतनी मोहब्बत नहीं होती परिवार से, हमारे देश में, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ, हर बच्चा चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली होती है, एक अलग जुड़ाव है, वो फील बाहर के लोग नहीं कर सकते, या जो बड़े पदों पे बैठ गए हैं आज के टाइम पे, जिन्होंने यहाँ वैकेंसी नहीं दी, वो नहीं फील कर सकते, जो अपने पेरेंट्स से दूर रहे। अब ये तो चीजें समझ आ गई। अब मुद्दा एक छोटी चीज, जो बच्चे कहते हैं सर अगर हमने यूपी के हैं और हमने जोन भर दिया मेरे भाई चेन्नई का, अब चेन्नई का भर दिया, यानी कि अगर आप यूपी के हो तो आप ये सोच रहे हो, इसका मतलब कि आपने क्या करा मेरे भाई, यहाँ यूपी में बैठ के आपने क्या कर दिया मेरे भाई, चेन्नई जोन भर दिया यहाँ पे इस कोने पर। तो बच्चे के दिमाग में टेंशन तो आएगी भाई कि यहाँ से भरकर पेपर कहाँ देने जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, आपका जो पेपर है ना, अगर आप यूपी के हो तो आपका पेपर भी यूपी में ही होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जब तक आप एग्जाम पास करोगे, तब जब एग्जाम पास करोगे तो मोटिवेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ जाना होगा चेन्नई में, और साथ ही साथ फिर आपकी इसी इलाके में जॉब भी लगेगी। ये बात आपके समझ में आ गई, तो जॉब भी वहीं लगेगी। तो आपका बात मोटा समझ आ गया कि मेरे भाई जिस जहाँ पे फॉर्म पेपर वही होगा, जिस स्टेट को, पर जिस जोन को चुना है वहाँ पे जाके डीवी कराना पड़ेगा, ठीक है। और भी कोई चीज रहेगी तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे दिमाग में कि सर पेपर कब होगा, एएलपी वगैरह, जल्दी बताता हूँ।
टीवीटी 1 का जो आपका एग्जाम होगा, ये कौन से वाला आपको बता रखा है, एएलपी का। एएलपी का जून और अगस्त के करीब हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आगे जाकर टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन का भी आपका यहाँ पर देखा है कितना, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अभी कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी हाल फिलहाल में, 2 संहिता लगेंगे।